नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक मोर्चा का एक बड़ा दांव सामने आया है। एक देश एक एनडीए से अल्पसंख्यकों में पैठ बढ़ाएगी भाजपा और आम चुनावों की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। अल्पसंख्यकों को घरों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी की तैयारी है। मुजफ्फरनगर में स्नेह मिलन सम्मेलन की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन की तैयारी में जुटा हुआ है। संजीव बालियान समेत बड़े नेताओं को मंच पर एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। देखिए, 1 लाख लोगों का सम्मेलन कराने की तैयारी मोर्चा कर रहा है। वहीं पर पसमानदा के जरिए मुसलमानों को साधने की भी कोशिश है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों को साधने के लिए भाजपा का यह बड़ा दांव सामने आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द भुलाने के लिए सम्मेलन मददगार होगा। 23 मार्च को रमजान शुरू होने से पहले या बाद में ये सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। तो देखिए, 2024 से पहले अल्पसंख्यक मोर्चा का ये बड़ा दांव। हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा दांव कितना सफल होगा, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आ रही? देखिए, बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सभी वर्गों को कहीं ना कहीं से सहेजने में लगी हुई है, और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले देखिए पसमानदा सम्मेलन करवाया था। पसमानदा सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना ये संदेश देना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के वोट लेने तक के लिए सीमित ही नहीं है, बल्कि उनको वो तमाम अधिकार देने तक के लिए भी सीमित है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किए थे। अब एक कह सकते हैं, एक देश एक डीएनए के जरिए वो अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और जिसके लिए बालियान ने एक शुरुआत भी कर दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम नीतियों को लेकर अल्पसंख्यकों के बीच में जाएगी, और उन्हीं के साथ साथ उनको जिस तरीके के फायदे पहुंचाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको भी कहीं ना कहीं से जो ये कह सकते हैं कि गिनाने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। रमजान के महीने में देखिए इसके पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करी जाएगी। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है। कई लोगों को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और देखिए, जिस तरीके से ये बात सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं रही है, बल्कि वो हर एक वर्ग को बराबर से पहुंची है। उसमें चाहे मुस्लिम वर्ग रहा हो, चाहे दलित रहे हो, चाहे कोई किसी भी वर्ग के लोग रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जानती है इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हमारी सरकार में किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये तर्क भी है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उस समय समाजवादी पार्टी सरकार थी, और इसको लेकर लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बात पे निश्चिंत है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस तरीके के ऐसे कोई भी दंगे नहीं हुए। अब अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी ओर करने के लिए, यानी अल्पसंख्यक समुदाय का भी एक देखिए बड़ा वोट बैंक होता है, और एक संदेश को प्रसारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक देश एक डीएनए का कार्यक्रम अपना पूरा शुरू करेगी। तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बड़ी जमीन तैयार कर रही है, और उसमें चाहे वो मुस्लिम हो चाहे अल्पसंख्यक हो, तमाम देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बड़ा दांव कहा जा सकता है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय